भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी, वह हाथ से जाने वाली आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेराह रवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से, अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया। हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है, 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। आप सब मिलकर वकार के साथ हजरत मौलाना की गुफ्तगू को समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदशवर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहीतुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजनी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेक पुरुषा नमः। हजरात मोहतरम, काफी देर हो चुकी है। फरोग़ तालीम का ये जलसा मुझसे पहले बड़ी मुस्तनद और मोअतमद उलमाए किराम का खिताब हुआ है। बड़ी कीमती बातें आप लोगों के सामने पेश की जा चुकी है। तालीम के हवाले से मैं चूँकि बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, एक लंबे सफ़र के बाद आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ। अगरचे आपका यह प्रोग्राम शुरू से कुछ बदनज़मी का शिकार रहा है, आइंदा के लिए मशवरा दूंगा कि पूरी रात जलसा ज़रूरी नहीं है। 1 बजे रात तक जलसा कीजिए, मुनज़्ज़म अंदाज में कीजिए। सारी चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों ने, अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत और कद्दो काविश के बाद ये खूबसूरत महफिल मुनाकिद की है, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल इस्लाह है। प्रोग्राम के बाद एक रिव्यू मीटिंग रखिएगा, एहतिसाबी मीटिंग, प्रोग्राम की कामयाबी और उसमें कमी के ऊपर निशानदही कीजिएगा ताकि आइंदा उसकी इस्लाह हो सके। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तालीम के उन्वान पर है, और तालीम एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है।
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला का कोड है। साउथ अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं, 40 साल तक जेल में रहे हैं। जेल में रहने के बाद उन्होंने अपनी तजुर्बे की रोशनी में ये बात कही कि तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं और अपने अंदर भी इनकलाब पैदा कर सकते। तालीम के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तालीम कौन सी तालीम होनी चाहिए, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। जिनसे आप अल्लाह के करीब हों, दीन की तालीम, शरीयत की जानकारी, और जिनसे आप दुनिया में आप अपनी ज़रूरत को मुकम्मल कर सकें, अपने हुकूक का मुतालबा कर सकें, वो दुनियावी नॉलेज। देयर इज़ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। इसके बीच में कोई बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से हम फ़र्क पैदा कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि तालीम के बग़ैर हम कामयाब नहीं हो सकते। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो तालीम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ दोनों तालीम की सख्त ज़रूरत है। कुरान की भी तालीम की ज़रूरत है और संविधानों, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरी है। यानी हम कौन सा जुर्म किया था? मुजफ्फरपुर में 12 बच्चियों का रेप करके जमीन में धंसा दिया जाता है। उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है। एक इमाम साहब हाथ में आता है तो उसको डंडों से बारिश करो, जुल्म करो। पानी मांगने लगे बेचारे, इमाम साहब तो पानी नहीं दिया और कहा कि तुम लोगों को बताएंगे। क्या बताओगे? ये टोपी दाढ़ी वाले नहीं होते तो आज तुम्हारी जो चैन की सांस ले रहे हो ना, तुम्हें तौफीक नहीं होती। इन्हीं लोगों की दुआओं के सदक़े में ये दुनिया जिंदा है, ये दुनिया आबाद है। सूरज के अंदर रोशनी। हम लोग मर चुके हैं। मिल्ली तंजीमों के कायदीन को तो सदर की गद्दी चाहिए। उनको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से फुर्सत नहीं होती। तेलंगाना में 15 साल की एक आलिया बेगम को मार दिया गया 40 लोगों ने मिलकर। ईंट से उसके पैर तोड़े गए, उसके जिस्म को कुचला गया। जुर्म यह था कि अपने बाप को बचाने के लिए आई। उसका बाप मोहम्मद इस्माइल रास्ते में चलता हुआ सड़क के किनारे किसी के घर के करीब पेशाब करने बैठा था। देखते ही देखते 14, 15, 20, 25, 40 लोग जमा हो गए, उसको मारने लगे। उसकी बेटी ने देखा कि मेरे बाप के ऊपर जुल्म हो रहा। बेटी जैसे गई तो उन जालिमों ने उनकी बेटी के ऊपर ईंट से, पत्थर से हमला किया। 3 दिन के बाद 11 फरवरी का मामला। 3 दिन के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो जाता है। हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन कहां हैं, जिनके एक इशारे पर ये कौम आपके लिए कुएं में गिर जाती है? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? आप इन लोगों की मदद करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो कुर्सी पर बैठने की भी अधिकार आपको नहीं है। आप मदरसा नहीं चला सकते, आप कोई कॉलेज नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको कायद बनने का कोई अधिकार नहीं। भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी, वह हाथ से जाने वाली। आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेराह रवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस, धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से, अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया।
हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। आपके पास डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी स्कूल नहीं, एक भी मदरसा नहीं चलता है वक्फ बोर्ड की आमदनी से। तो पैसा जाता कहां है? इसीलिए मौजूदा वक्त के हुक्मरान ने सोचा कि बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो ले। जब ये लोग खा ही रहे हैं, कौम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आवाम के लिए है, मखलूक के लिए है, इनके फायदे के लिए, इनको जितना ज्यादा जहां जरूरत पड़े उनके लिए, तालीम के मैदान में काम करने के लिए। लेकिन एक भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुझे बता दे कि मैं फलां स्कूल चला रहा हूं, अब्दुल्ला सालिम चीख चीख कर हर गांव देहात में जाकर आपके इस पैगाम को पहुंचाएगा, नहीं दिखा सकते आप। वक्फ लोगों की मदद के लिए है, लेकिन यहां लोगों की मदद के बजाय बड़े बड़े मालदार तो जनाब कई हजार 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बेची गई है सन 1990 से लेकर सन 2002 तक। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी, आरएसएस, बजरंग दल? नहीं जनाब, हमारे लोग। बेचारे इमाम को जुल्म किया गया, कानूनी मुतालबा किया, बिहार गवर्नमेंट के दफ्तर में गए, सचिवालय में हमने धरना दिया, पटना गए हम। किस लिए हम मिल्ली कायदीन के सरबराहान बैठे हुए हैं? किस लिए? हमारी कल मौत हो जाएगी, हम पर कोई लाठी बरसाएगा, कोई नहीं आएगा, तो आप फिर हैं किस लिए तंजीम बनाए हुए? ये सवाल है मेरा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी बात उनको बड़ी चुभेगी, मेरे खिलाफ लेटर पैड भी निकालेंगे। निकालो, मैं मदरसा नहीं चलाता हूं, मुझे चंदे का खौफ नहीं है कि मुझे चंदा नहीं दोगे। बाज़ाब्ता एक छोटी सी मुख्तसर सी फीस हमने तय की है, लोग देते हैं और बस कोशिश होती है कि उनके बच्चों को हम कुछ नॉलेज दे दें। तकदीर बदली जा सकती है। देयर इज वन कंडीशन कि हमें तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है, दोनों तालीम पर मेहनत की जरूरत है। अगर तालीम नहीं होगी तो फिर गलतफहमी होगी। कैसे? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला चल रहा, कुंभ का मेला। टीवी के स्टूडियो में एक एक्स मुस्लिम बैठकर क्या बोलता है? वो कहता है कि मुसलमानों को इस कुंभ के मेले पर एतराज नहीं होना चाहिए। एक्स मुस्लिम बोल रहा। क्यों जी? इसलिए कि जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाता है स्नान के लिए, और दोनों बराबर है। जैसे मुसलमान हज करने जाता है तो वहां पर उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाएगा, स्नान करेगा, खुसूसन अमावस्या की रात में स्नान करेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। तो इसीलिए देयर इज नो डिफरेंट, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। एक्स मुस्लिम यानी पहले वो मुसलमान था, अब पता नहीं किसका चमचा होगा, अल्लाह वालम बिस्सवा, अपने ईमान को बेचकर। तो ये देखिए जिहालत है। कुंभ के मेले को, कुंभ को हज से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हज नस है, कुरान का फरमान है, अरकान इस्लाम में से है। अरकान इस्लाम कितने? 3 5 है। चलिए गनीमत है, याद है। हमने सोचा कि कहीं पुष्पा 2 फिल्म कितना कमाया वही याद है, पुष्पा 3 कमाने वाली वो याद है। अरकान इस्लाम हमारे नौजवानों को शायद मालूम नहीं। चलिए याद तो है, 5 है। उनमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह, यानी ईमान। ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये 5 बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत, समझ लीजिए।
यानी ये अरकान है, हज अरकान में से। दलील कुरान करीम की आयत है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज जरूरी है, फर्ज है। किस पर फर्ज है वो एक अलग मसला है। कुछ पैसे हों जो आप जा सकें, वहां पर आ सकें, फिर घर के अंदर भी उतने पैसे जिससे खर्च आपका चल सके, आपकी फैमिली का, तो उस पर हज फर्ज है। ये हज फर्ज है, दलील में कुरान करीम की आयत है। सबसे पहली चीज तो यही कि हज अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का। जबकि कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में जाकर स्नान करना ये ईश्वरीय ग्रंथ का ईशवानी नहीं है। सनातन धर्मी भाई, अगर आपको नॉलेज ना हो तो नॉलेज लीजिए। कुंभ का मेला, कुंभ में स्नान करना ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, 18 पुराण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, यहां तक के उपनिषद में भी नहीं है। वो किस में है? वो है पौराणिक कथाओं में, यानी पुराने किस्सा कहानियों में है। और हज कहां पर है? कुरान में। अल्लाह की वही है, अल्लाह का हुक्म है, वतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, वआतुज़ ज़काह। नमाज अल्लाह का हुक्म है, वाक़ीमुस सलाह। और रोजा अल्लाह का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। और ईमान कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पांचों अरकान कुरान से साबित है। और हज का ये जो कुंभ का मेला है, ये चूंकि इल्म की बात है तो इसीलिए हम ये फर्क पैदा कर रहे हैं कि अगर जिसमें नॉलेज हो वो कभी भी हज को और कुंभ के मेले को जोड़ नहीं सकता। हज अल्लाह का फरमान है। पूरी जिंदगी में, इंसान की पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज होता है, एक बार। 2, 3, 4, 5 या 70, 80, 90 बार फर्ज नहीं होता, एक बार हर फर्ज है। और अगर आपने नहीं किया हज फर्ज होने के बावजूद भी तो आप गुनहगार होंगे। ये शरीयत का उपदेश और शरीयत का फरमान है।